नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सारे डाउट में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, कौन सी पॉलिसी आई है, किस माध्यम से आई है, कब आई है और किस लिए आई है, इससे क्या आपको फायदा मिलेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या आप एलिजिबल है इसके लिए, सारी हम डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे जानकारी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं, जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, तो बात करता हूं उसी पे मैं। सबसे पहले एनआरए। ठीक है, अब एनआरए क्या चीज है? एनआरए दोस्तों एक एजेंसी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक एजेंसी है। ठीक, जिस प्रकार से अपने राज्य स्तर पर कोई सी एजेंसी रहती है कि भैया ये चीज है, कोई एजेंसी है और ये आपकी किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, तो वही टाइप से आपकी एक एजेंसी है। ठीक है, अब एजेंसी कैसे है? आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, क्या बोल दिया गया? एनआरए को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये एजेंसी हो गई आपकी जो कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। लेकिन कोई भी कौन सी करवाएगी? तो ये करवाएगी दोस्तों आपकी सीईटी। कौन सी एग्जाम क्लियर करवाएगी? ये सीईटी, सॉरी कंडक्ट करवाएगी, है ना। तो परीक्षा का नाम हो गया आपका सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या हो गया दोस्तों? सीईटी आपकी परीक्षा का नाम है। और यह परीक्षा कौन कंडक्ट करवाएगा? तो ये करवाएगा आपका एनआरए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीईटी में क्या क्या चीजें हैं। तो सीईटी में क्या होगा दोस्तों कि जैसे अपन क्या करते हैं, अभी थोड़े समय पहले कोई सा फॉर्म आया, मान लो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया। ठीक, दिल्ली पुलिस का आ गया तो हमने फॉर्म डाल दिया। केंद्र लेवल की कोई सी वैकेंसी है उसका फॉर्म डाल दिया, एसएससी का डाल दिया। अब मान लो होता क्या है कि दोनों एग्जाम है एक ही दिन फंस जाती है कई बार, है ना। फिर अपन समझ नहीं पाते ये दें या ये दें। और दूसरी चीज ये है कि दोनों में हमें फीस जमा करनी पड़ती है ना, कुछ पेमेंट रहता है दोनों का अलग अलग। उसके बाद हाँ, हमें आज देने जाना है एग्जाम का पेपर, मान लो आईबीपीएस का, तो उसके लिए बस का अलग से किराया लगेगा आपका, ट्रेन से जिससे भी आप जाएं। ठीक है, थोड़े दिन बाद आ गई अपनी एसएससी भी, मुझे तो ये भी देना है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, ये भी एग्जाम देना, वो भी एग्जाम देना। तो इन चीजों से बचने के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा और एक एजेंसी के जरिए होगा। ठीक है, और ये किन किन के लिए पात्र है तो मैं बता देता हूं। सिर्फ यह केंद्र जो आपकी एग्जाम होती है उनके लिए, राज्य लेवल के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं क्या कि अब ये जो पारित किया गया केंद्र सरकार ने, जो बताया गया है वो 19 अगस्त 2020 को हमें जानकारी दी है। ठीक है, कि आपकी एक पेपर होगा और एक एजेंसी के माध्यम से पेपर होगा। ठीक, अब देखो केंद्रीय नौकरियां क्या क्या होती है आपकी। आरआरबी, ये आरआरबी नहीं ले अपन ले लेते हैं आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस ले लिया, रेलवे ले लिया, एसएससी हो गया, या कोई भी अदर एग्जाम, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो उन एग्जाम के लिए हमारी कौन सी एग्जाम होगी दोस्तों? सीईटी एक पेपर होगा। ठीक, दूसरी हमें बात करते हैं दोस्तों, ये अपन ने पेपर दे दिया, उसके बाद क्या करना है, जैसे अपन ने एसएससी दिया, आईबीपीएस दिया, रेलवे दिया, तो टीयर 1 टीयर 2 अब टाइप से होता है। तो इस टाइप से आपका वो भी होगा। लेकिन ये जो तीनों चारों जो भी एग्जाम रहेगी केंद्र सरकार की, उनके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सीईटी जो है एक पेपर देना पड़ेगा। इसके बाद आपका टीयर 2 होगा, एसएससी का टीयर 2 है, नाम आपका एसएससी नहीं रहेगा, उसमें सीईटी टीयर 2 जो भी आपकी एग्जाम रहेगी, जो भी वो प्रावधान करेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो एसएससी हो जाएगा, आरआरबी जो टीयर 2 है आपका, रेलवे टीयर 2, या कोई भी एग्जाम रहेगी वो टीयर 2 के लिए आपका क्वालिफाई रहेगा, या फिर उसके बाद कोई भी इंटरव्यू होता है तो वो चीज। ठीक, अब बात करता हूं ये यूपीएससी के लिए भी मान्य है क्या कि सर ये भी केंद्र सरकार की है, आपकी वैकेंसी आती है केंद्र की तरफ से? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ग्रेड 1 और जो 2 कोई सी भी एग्जाम है केंद्र सरकार की जिसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी आता है, उनके लिए यह प्रावधान नहीं है। कौन सा प्रावधान? सीईटी का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा जो भी आपकी सी डी ई जो भी आपकी आती है, उनके लिए आपका प्रावधान रहेगा कि आपको सीईटी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और देखो इसकी वैधता कितने साल की रहेगी? ये रहेगी 3 साल की वैधता। यानी आप कोई, जैसे कि मान लिया कोई भी 100 नंबर या 200 नंबर का जो भी पेपर, उन्होंने अभी बताया नहीं कि क्या पेपर रहेगा। मान लो 100 नंबर का पेपर है आपका, इस वर्ष ले आए आप 60 नंबर। ठीक है, फिर आप पास नहीं हो पाए तो दूसरी बार 65 लेके आए, तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वो भी इसमें गिना जाएगा। साथ में अगर आपने एक बार पास कर लिया इसको तो 3 साल के लिए वैध हो गई है ना। 3 साल के लिए आप जो भी एग्जाम रहेगी टीयर 2 वाली वो आप दे सकते हैं। दूसरी चीज है, ये साल में 2 बार होगी आपकी। कितनी बार होगी? साल में 2 बार। या तो 6 महीने, हर 6 महीने में एक बार करवा ले वो, या फिर साल भर में जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा वो अपन देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब कौन कौन के लिए रहेगा? तो देखो 10वीं पास के लिए वैकेंसी आती है एक अलग, उसके लिए भी आपका ये सीईटी रहेगा। ठीक, उसके बाद 12th लेवल पे भी एग्जाम आती है कोई भी, तो
उसके लिए रहेगा, ग्रेजुएशन के लिए रहेगा। तो इन तीनों के लिए अलग अलग या एक जो भी आपका रहता है एग्जाम, वो आप भविष्य में आपको बता दिया जाएगा सीईटी के माध्यम से। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। ठीक है, अब सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस अभी कुछ बताया नहीं इन्होंने। ठीक है, अपन देखें अधिकतर एग्जाम में क्या होता है, केंद्र के एग्जाम में क्या होता है, जैसे कि अपन एसएससी ले लिया, उसमें क्या रहेगा आपका मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है। ठीक है, उसका जीके रहता है, जीके के बाद इंग्लिश भी रहता है आपका। ठीक है, 3-4 सब्जेक्ट होगा। रेलवे में आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहता है। ठीक, आईबीपीएस में जाते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कभी हिंदी भी रहता है। तो आपको मेनली कॉमनली जो 3 सब्जेक्ट हैं वो तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये 3 चीज आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो भी हिंदी या इंग्लिश को आपकी बढ़ाए मातृभाषा के रूप में, किसी भी रूप में, तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना, जब भी इसका सिलेबस आता है। ठीक है, तो अभी तक तो कोई सिलेबस नहीं दिया है। आपको याद रखना है कि साल में 2 बार एग्जाम होगी, 3 साल के लिए आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैध रहेगा। ठीक, और आपकी क्या रहेगा, ए और बी के लिए कोई मान्य नहीं है सीईटी। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम हो गई, सी ए और बी ग्रेड की कोई एग्जाम हुई तो उसके लिए सीईटी नहीं है, उसके लिए जो एग्जाम होती है वो होती रहेगी दोस्तों। तो ये सब कुछ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ कि अपन एक ही बार पेपर देंगे, क्वालिफाई करेंगे और फिर सेकंड और थर्ड अपने को एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या है कि जो मतलब लगभग आपके यूं मानो कि बहुत ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं हर वर्ष, कभी इसमें फॉर्म डाला, कभी उसमें फॉर्म डाला, फिर उसका पेपर देने जाना है। तो इससे क्या है, सारी चीज गड़बड़ जो होती थी वो सारी क्लियर रहेगी। एक एग्जाम देना है भैया हमें सीईटी, इसको पास करना है, इसके बाद जो आपके टीआर 2 या टीआर सेकंड रहेगा वो अपने को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, और अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।